नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है रिकमेंडेड वीडियो है और बहुत ही एक प्यारी सी बिटिया है, 18 साल की है। उसने कहा मुझे कि दीदी मैं बहुत सैड रहती हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और मेरा दिल करता है मैं आत्महत्या कर लूँ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन मैं इस डर की वजह से कि अगर मैंने आत्महत्या की तो भगवान जी मुझे पाप चढ़ाएंगे, इस वजह से मैं आत्महत्या भी नहीं कर रही हूँ। और आप मुझे कोई रास्ता सुझाओ कि मुझे पाप भी ना लगे और मैं मर भी जाऊँ। जब मैंने ये बातें सुनी मेरे दिल को बहुत बहुत दर्द हुआ कि ऐसे कैसे कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से इतना निराश हो जाता है। क्या वजह होती है कि लोगों को अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं आती, खुद का होना पसंद नहीं आता, क्यों लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो दरअसल ये जो चीज़ें होती हैं, जब हमारे मन में बार बार आत्महत्या का ख्याल आता है, हमें लगता है कि हम उदास है, हम डिप्रेशन में है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, वो जब बहुत कम रिलीज होने लगते हैं तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो बॉडी है, वो इस तरह से रिएक्ट करने लगती है। हमारे दिमाग में 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि हम कितने खुश रहेंगे और कितने खुश नहीं रहेंगे। अगर संतुलित मात्रा में ये चारों हार्मोन, जिनमें है ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन और लास्ट है एंडोर्फिन, अगर ये चारों के चारों केमिकल या हार्मोन कह सकते हैं इसको, हमारे दिमाग में प्रॉपर मात्रा में बन रहे हैं तो हम हैप्पी फील करते हैं, जीना पसंद करते हैं। और अगर ये हमारे शरीर में कम बनने लगे किसी भी वजह से, तो उस समय क्या होता है कि हमारी इच्छा इसी तरह की होती है कि हम उदास रहने लगते हैं, समाज से कटने लगते हैं, अकेलेपन में आ जाते हैं। वो अकेलापन और ज्यादा डिप्रेशन में डाल देता है और साथ ही साथ बार बार आत्महत्या का ख्याल भी आता है। बहुत ध्यान से आप लोगों को ये वीडियो देखनी है। हो सकता है आपके साथ ये सारी चीजें ना हो रही हो, आपका आत्महत्या का ख्याल ना होता हो या आप डिप्रेशन में ना हो, लेकिन अगर आप बार बार सैड होने की टेंडेंसी है आपकी, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी है। क्योंकि इंसान का अल्टीमेट गोल खुशी पाना ही होता है। खुशी पाने के लिए इंसान इतनी भाग दौड़, इतना पैसा कमाना, इतने ताम झाम करता है जीवन में, सब खुशी पाने के लिए करता है। जो भी हमारा अल्टीमेट गोल होता है, चाहे वो पेट भरना हो, पैसा कमाना हो, घर बनाना हो, कपड़े खरीदना हो, पहनना हो, कुछ भी जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें अल्टीमेट इंसान का गोल होता है खुश होना। और खुश रहना क्यों जरूरी है? ये जो खुशी है ये हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत मजबूत कर देती है। जो खुश लोग होते हैं वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं या बिल्कुल पड़ते ही नहीं है। मुझे देख लो, कई साल हो गए, मैं बिल्कुल फिट हूँ। साथ ही साथ हमारी हीलिंग पावर बहुत बढ़ा देती है ये खुशी। समाज में रहते हुए हमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम खुश मिजाज हैं तो हमारी बॉडी, हमारे माइंड, हमारी सोल बहुत जल्दी हील हो जाता है और हम पुरानी चीजों को डिलीट करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। एकमात्र खुश मिजाजी ही ऐसी चीज है जो हमारे तन और मन के रोग हर लेती है। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हम बहुत बहुत सारा काम करने के बाद भी थकान महसूस नहीं करते हैं। हमारा दिमाग भी प्रॉपर तरीके से काम करता है जब हम खुश मिजाजी से रहते हैं। ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये सैडनेस, ये सब कुछ नहीं, ये सब चली जाती है जीवन से। तो खुश मिजाजी, खुश रहना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में केमिकल्स भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सिर्फ केमिकल्स ही जिम्मेदार नहीं है। वो केमिकल कब बनते हैं ये भी मैं आपको अभी बता रही हूँ, और मैं क्या करती हूँ खुश रहने के लिए, मैं क्यों इतनी हैप्पी आपको और इतना एनर्जेटिक दिखाई देती हूँ, वो सब भी बताऊंगी। और वीडियो के बिल्कुल एंड में मैं आपको अपना एक मूल मंत्र दूंगी जो आप भी अपनी जिंदगी में आजमाएंगे और अपने जीवन से तनाव
और सैडनेस दूर भगा के खुशियों को गले लगा लोगे। चलिए अब हम सीधे बात करते हैं कि हम अपने बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या वो एक्टिविटीज हम करें कि हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में ज्यादा रिलीज हो और हम और ज्यादा खुशी फील करें। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो आपको करना है अपने अंदर बैठे हुए खुदा को खुश करना है। हर इंसान के अंदर उसका खुदा बैठा है। अगर खुदा नहीं बैठा तो ये जो मिट्टी का बुत है वो 1 मिनट भी काम नहीं कर पाएगा। मेरे अंदर मेरा खुदा बैठा है जिसका मुझे अभी तो नहीं पता, मैंने नहीं देखा उसको, बस एहसास है वो बैठा है। इसीलिए ये जो मिट्टी का शरीर है 5 तत्वों से जो मिलकर बना है वो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मजे कर रहा है। वो सब इसीलिए कर पा रहा है कि खुदा बैठा है अंदर। हर किसी के अंदर खुदा बैठा है। उस खुदा को खुश करिए। जो खुदा है उसको आप ईश्वर कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, प्रकृति माता कह सकते हैं। जितना आप प्रकृति को चीजें दोगे उतना ही वापस पलट कर वो आपको देंगे। अगर आप अपने खुदा को खुश रखोगे तो वो खुदा आपको हजारों खुशियों से नवाजेगा। अपने खुदा को प्रेम दोगे वो आपको प्रेम से भर देगा। हर वो चीज जो आप पाना चाहते हो वो अपने खुदा को देना शुरू कर दो। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिए। अब मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। अगर मैं जरा भी लो फील करती हूँ, कई बार क्या होता है बहुत ढेर सारा काम होता है, हेल्पिंग हैंड कोई नहीं है मेरे घर में, अकेली हूँ मैं, बहुत सारा काम करती हूँ। कई बार मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काम है और जो मेरा टारगेटेड टाइम है उस समय तक तो हो नहीं पाएगा। तो जैसे ही मेरे अंदर ये आई तो मुझे अजीब तरह का सैडनेस फील होती है कि यार ये तो कोई काम ही नहीं करता, साला मुझे गधा बना रखा है इन्होंने। तो विचार आया, जैसे ही आया तुरंत उसको खत्म कर देती हूँ। भाई कोई नहीं है, करना तुझे ही है, हंस के कर, रो के कर। तो मैं क्या करती हूँ, फोन लेती हूँ, यूट्यूब ऑन करती हूँ, जो मेरी पसंद के गाने होते हैं वो मैं लगाती हूँ, कान में लीड लगाती हूँ और उसके बाद सब काम कर रही हूँ। जब मैं म्यूजिक सुनती हूँ, म्यूजिक सुनना मेरा सबसे फेवरेट काम है। जब मैं म्यूजिक सुनती हूँ मैं खुश होती हूँ। तो मैं कौन है? मैं ये मिट्टी तो है ही नहीं, ये जो मिट्टी से बना हुआ शरीर है ये मैं है ही नहीं, मैं है हमारी सोल। तो मैं जब खुश होती हूँ, और सोल क्या है? परमात्मा का अंश, परमात्मा ही है। तो जब वो खुश होता है तो वो तुम्हें भी खुशी देता है। जब वो खुश होता है तो हमारे जीवन में खुशियों की चेन स्टार्ट हो जाती है। फिर बेशक से हम काम भी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे आगे इतनी सारी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगी कि हमें लाइफ में बहुत सारी खुशनुमा चीजें हमारे सामने आएंगी। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। परसों मैं जब उठी हूँ, घर के काम अभी मैं निपटा ही रही थी, अचानक से मेरी बिटिया ने कहा कि मम्मी आपको मुझे हॉस्पिटल ले जाना है, इंजेक्शन लगवाने, उसको कुत्ते ने काटा था, उसकी वैक्सीनेशन चल रही है। तो मैंने कहा भाई पापा की छुट्टी आप उनको लेकर जाओ। उसने कहा पापा ने मना कर दिया है, आप चलोगे। अब मेरे इस शेड्यूल में, काम के शेड्यूल में अचानक से बिटिया को हॉस्पिटल ले जाना, यानी कि मेरे और 2-3 घंटे खराब होने थे। एक बार को थोड़ा झुंझलाहट हुई, फिर सोचा कि नहीं भाई यार करना ही है ये। तो फोन उठाया, गाना चलाया अपने पसंद का। पंजाबी सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि पंजाबी सॉन्ग या जो सॉन्ग जिसमें ढोल बजते हैं वो हमारे मूड को अच्छा करने के लिए कितना बड़ा रोल अदा करते हैं। तो अब जैसे मैंने कान में लीड लगाई, गाने सुनने शुरू किए, अपना काम भी करती जा रही थी, सब्जी बना रही हूँ। तो काम करते करते मैं हैप्पीनेस फील कर रही थी क्योंकि मैं गाने भी सुन रही थी। अचानक से मेरी फ्रेंड का फोन आया कि आज हम मिल रहे हैं और यहाँ आ जाओ, यहाँ पे भंडारा है, खाना खाएंगे और फिर सारे दोस्त मिलके एंजॉय करेंगे। तो वो एक छोटी सी खुशी जो मैंने यहाँ फील करी वो बहुत बड़ी खुशी बनके मेरे सामने आई।
इसके बाद हमने टाइमिंग सेट किया, अपनी बिटिया को हॉस्पिटल लेकर गई, वहां से अपनी बिटिया के साथ ही दोस्तों से मिलने गई, खूब एंजॉय किया। बिटिया अपने ऑफिस चली गई, मैं अपने दोस्तों से मिलके एंजॉय करके फिर घर आई। पूरा दिन मेरा मूड अच्छा रहा और तब से मैं अभी तक हैप्पी फील कर रही हूँ, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ समय बिताना भी खुशी देने के लिए बहुत बड़ा रीजन होता है। तो झंझट होते हैं, परेशानियां होती हैं, सब कुछ होता है लाइफ में, अप डाउन्स होते हैं, लेकिन एक सेकंड में आपको अपना मूड चेंज कर लेना है। जैसे आपने मूड चेंज किया, हैप्पीनेस फील करना शुरू किया, ये पैटर्न आपको तोड़ना आना चाहिए। आप ज्यादा देर उदास नहीं रहेंगे। अगर आपने उस सैडनेस में, उस झंझटपने में, उस गुस्से में, या जो उस समय आपकी फीलिंग है उसमें ज्यादा समय बिता लिया, फिर आप उससे बाहर नहीं आ सकते। आपको तुरंत डिसीजन लेना है। जैसे ही आपका मूड खराब हुआ, तुरंत से आप शिफ्ट हो जाओ, तोड़ दो पैटर्न, बाहर आ जाओ। बाहर आने के लिए आप म्यूजिक जरूर सुनो। अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं और आप खाली हैं और आप सैडनेस फील कर रहे हैं, तो आप अपनी पसंद का कोई और काम कर सकते हैं, जैसे मैं भी कभी करती थी। अब तो खैर मैं इतना उदास नहीं रहती, अब तो मैं सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए बुक्स पढ़ती हूँ। आप किताब पढ़िए, अपनी पसंद की कोई भी किताब पढ़िए, एक से एक बेहतरीन राइटर है, अपने टेस्ट की कोई भी बुक खरीदिए, पढ़िए, बहुत मजा आता है, इतना दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, एकदम रिफ्रेश हो जाता है। या आप अपने किसी दोस्त को फोन मिलाइए, या अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए, बात कीजिए। और जो सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात है वो ये है, जब आप अपने दोस्तों से बात करेंगे तो भूल कर भी अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी झंझटें, देवरानी जेठानी, देवर जेठ, ऑफिस की प्रॉब्लम, यहाँ की प्रॉब्लम, बॉस की टेंशन, ये वो बिल्कुल नहीं। दोस्तों के साथ मस्ती मजाक की बातें, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम उनका मजाक उड़ाओ, एक दूसरे की टांग खिंचाई करो और शैतानियां करो। कॉल पे हो तब भी, आप मिल रहे हो तब भी। बहुत रेयर बात है कि आपकी जो प्रॉब्लम है आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, किसी ऐसे दोस्त को कहना जो पीछे से आपका मजाक नहीं उड़ाए और आपको बिल्कुल नेक सलाह दे और आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा हो। फिर भी आप पूरी कोशिश कीजिए। ये क्षणिक दुख होते हैं, दिमाग के अंदर क्षणिक दुख हुआ, क्षणिक गुस्सा आया, हमने दूसरों को अपना खूंटी समझ लिया, अपना सारा दुख टेंशन के ऊपर डाल दो। ये जो टांग रहे हैं ना दूसरों के ऊपर, छोड़ो। अगर तुमने दूसरे के ऊपर भी नहीं टांगा ना, तो अपने यहाँ से भी पता नहीं कहां चला जाएगा। तो ये आपको करना है, यही मैं भी करती हूँ। और एक खास बात है, जब खराब मूड हो ना, तो उस समय टेस्टी वाला खाना खाओ। जो नॉर्मल खाना होता है, नॉर्मल जो हम रूटीन में खाना खाते हैं ना, उससे बिल्कुल अलग हटके खाना खाओ। जैसे कि अगर मेरा मूड कभी बहुत खराब हो, घर में झगड़ा वगड़ा हो जाए, तो मेरा पकौड़े खाने का मन करता है। कि घर वाले सोचेंगे यार लड़ाई हो रही है, पकौड़े खा रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करती हूँ, पकौड़े तलती हूँ, तिखी तिखी चटनी से चढ़ चढ़ के खा जाती हूँ। बाकी लोगों को भी खाने हैं, खाइए, नहीं खाने हैं, मेरे को तो खाने हैं। तो जब आपका मूड खराब हो, टेस्टी वाला खाना खाइए। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, आपकी मैं नहीं जानती। अगर आपको नहीं पसंद है तो बाहर से मंगाइए या बाहर जाकर खाइए, बिल्कुल अलग हटके खाना खाइए जब भी आपका खराब मूड चल रहा हो। और अगर आप बिल्कुल हैप्पीनेस स्टेट में ही रहना चाहते हो, तो या तो बच्चों के साथ रहना शुरू कर दो, टीनेज बच्चों के साथ। इनके अंदर बहुत एनर्जी भरी होती है और ये तेरी मेरी इसकी उसकी में ध्यान नहीं देते। इनकी बात होती है, भाई वो फिल्म देखी, उसमें ये देखा, ओ भाई वो गाड़ी देखी, वो वाली बाइक देखी, ओ भाई ये किया, ओ भाई हम वहां गए थे घूमने यार, बहुत मजा आया, वहां का खाना, ये वो। इनकी बातें ऐसी होती है। बेशक से ये बेसिर पैर की ऊट पटांग बातें हैं, लेकिन वो जो हैवी हैवी बातें होती है ना, जो जिंदगी की शिकायतें हैं, उनसे बिल्कुल अलग हटके ये बातें होती हैं। ये दिमाग के सारी फालतू की चीजों को इधर उधर भगा देती हैं और बड़ा एक्साइटमेंट फील होता है। मेरे साथ खुद ही यही होता है। या तो आप बच्चों में शामिल हो जाइए या फिर उन लोगों के साथ शामिल हो जाइए जिनके अंदर का बच्चा भी जिंदा है।
मेरे दोस्तों के अंदर का बच्चा भी अभी जिंदा है और मेरे अंदर का बच्चा भी अभी बिल्कुल नन्हा है। जब हम सारे दोस्त मिलते हैं सिर्फ शैतानियां करते हैं। और आपको क्या करना है, आप जो अपना रोज सुबह उठने से लेकर रात तक बिल्कुल अगर आपका एक ही जैसा रूटीन चल रहा है तो किसी भी दिन अचानक से अपना पैटर्न चेंज कर दो। बिल्कुल अचानक से प्लान करके करोगे तो बहुत बार प्लान सक्सेस भी नहीं होते। अगर आप सुबह उठते हैं, सारे काम करते हैं, सब अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं, सबको खुश रखते हैं, बिल्कुल अचानक से किसी भी दिन अपना पैटर्न तोड़ दो। क्योंकि जो पैटर्न से काम करने का तरीका है वो सिर्फ मशीनों का है। इंसान क्या करता है, चेंज करता है। चेंज करने से खुशी मिलती है इंसान को। तो चेंज कैसे कर सकते हैं हम? दोस्तों के साथ घूमने जाइए, या कुछ तो लोग ऐसे आसपास आपके जरूर होते हैं जिनसे आपको मिलके, जिनसे बात करके अच्छा लगता है, उनके साथ मिलके कहीं बाहर जाइए, बाहर घूम के आइए, बाहर का एक्सपीरियंस लीजिए। जैसे ही आप उस एरिया से बाहर निकलोगे जहां आप हर रोज अपने रूटीन के काम कर रहे हो, एनर्जी एकदम चेंज हो जाएगी। वहां बिल्कुल अलग तरह की एनर्जी है, ये बिल्कुल अलग तरह की है। जब आप दूसरी तरह की एनर्जी में जाओगे तो आपका जो मूड है एकदम से शिफ्ट होगा, और वो जो आपका रिजुविनेशन है, वो आपका जो रिफ्रेश हो गया ना माइंड, वो काफी दिनों तक चलेगा। करके देखिए आपने। और मैंने वीडियो में जिक्र किया था कि जब हम सैड हो या डिप्रेशन में हो, प्यारी बेटियां, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आप लगातार सैडनेस स्टेट में हैं तो आपको क्या करना है, आप सुनिए जो ढोल की थाप वाले म्यूजिक होते हैं, या डमरू, शिव डमरू बजाते थे ना, डमरू, उसको सुनने का बहुत बहुत बड़ा रीजन है। जो भी सबसे प्राइम स्टेज की वाद्य यंत्र थे वो वही थे कि खाल को किसी चीज के ऊपर मड़ के उसमें डम 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 ड्रुम ड्रुम डुम ये आवाज निकाली जाती थी। सबसे जो प्राइम है, जिस समय उस पे थाप पड़ती है, ये जो वाइब्रेट होती हैं तरंगे, ये हमारे फ्लूइड को एकदम चेंज कर देती है। क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ है वो है ही इस तरह की। ढोल की, ढोलक की, डमरू की, इनकी जो वेवलेंथ है वो इस तरह से है। बहुत गजब का ये आपके फ्लूइड पे काम करेगी। जिस समय गंदा पानी हो उसको साफ करने के लिए हीट करना शुरू कर दो उसको, तो वो ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाएगा, ऐसे 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 सारी इंप्योरिटीज ऊपर आ जाएंगी और निकल जाएंगी। इसी तरह से हमारे अंदर का जो फ्लूइड है, इंप्योरिटीज है, निगेटिव विचारों की, सैडनेस की, या किसी भी किस्म की, जब वो इस तरह से ढोल की बीट जब होती है, ढोल की बीट पे हमारे शरीर के अंदर जो ऊष्मा पैदा होती है, वो ऊष्मा हमारी जो फ्लूइड है उसको प्योर करना शुरू करती है। इसी वजह से पंजाब की तरफ के जो लोग हैं बहुत एनर्जेटिक, बहुत खुशमिजाज पाए जाते हैं। उनका जो मेन वाद्य यंत्र है वो ढोल है। ज्यादातर पंजाबी गानों में ढोल यूज होता है, तो जिन गानों में ढोल यूज होता है वो सुन के देखिए, प्रैक्टिकल करके देखना। ये मेरी अपनाई हुई चीज है। आपका दिमाग बिल्कुल अलग स्टेट पे होगा। क्लासिकल म्यूजिक सुनने मत बैठ जाना। क्लासिकल म्यूजिक ऑलरेडी जो बैलेंस लोग हैं उनके लिए है। उनको उनकी हायर सेल्फ में ले जाने के लिए आपकी एस्टीम भी बहुत लो है, एनर्जी बहुत लो है, उसको यहां लाने के लिए आपको ढोल टाइप की चीजें सुननी है। गाने वो सुनिए जो आपके फ्लूइड को तरंगित करते हैं। और इतना सारा ज्ञान फैलने के बाद मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि मेरा अपना एक मूल मंत्र है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है, सब कुछ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो चीजों को, अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभा रहे हो, हर किसी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सब परफेक्ट मैं कर रहा हूं और अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन फिर भी
लोग आपसे खुश नहीं है, लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो उस समय इंसान टूट जाता है, दिल टूटता है और सैडनेस फील होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा भी आता है कई बार। तो जब आपके साथ ये सिचुएशन आए तो वाणी से एकदम शांत रहना है आपको और मंत्र को अंदर जाप करना है। सिर्फ आप एक ही बार बोल दोगे ना, बड़ा सुकून और रिलैक्स फील होएगा। मंत्र सुनो ध्यान से कान में। सॉरी टू से, अगर आपको बुरा लगा हो यार मैं ऐसी, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ये बात। आपकी बात पे गौर किया जाएगा। जब बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है ना, साला निकल ही जाती है मुझे। तो बेटा, प्यारी बेटियां और भी सारे दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से विनती है, जीवन बहुत खूबसूरत है। जिन चीजों से अभी आप गुजर रहे हो सकता है वो आपके मुताबिक ना हो। बहुत बड़ा जीवन होता है, जीवन में हमारे मुताबिक भी चीजें जरूर आएंगी। आप खुद कोशिश कीजिए अपने जीवन को खुशनुमा बनाने की, अपने अंदर बैठे हुए अपने खुदा को खुश करने की, वो आपको खुशी जरूर देंगे। धीरे धीरे मिलेगी, धैर्य रखना, और जब वो आएंगी तो वो परमानेंट आएंगी, कभी नहीं जाएंगी। हमेशा आप हैप्पीनेस स्टेट में रहोगे। थोड़ा बहुत हुआ भी ऊपर नीचे, जरा सी देर का होगा और वो चुटकी में निकल के दिमाग से गायब हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। अगर आपकी कोई समस्या है, ब्यूटी, हेल्थ, मन, तन, आत्मा, किसी से भी रिलेटेड, कोई भी, जितना मैं जानती हूं उतना मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।